सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इन्फॉर्मर के बारे में। ये कहानी है पीट कैस्लो की, जो कभी एफबीआई के लिए काम किया करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसे जेल में भिजवा दिया जाता है। तब पीट सबकी मुसीबतें बढ़ाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम पीट को देखते हैं। किसी को भी पता नहीं है कि पीट एफबीआई के लिए काम करता है, लेकिन एफबीआई को पता है कि पीट कितना ज्यादा काबिल है, क्योंकि पीट ने हमेशा ही अपने आप को प्रूव किया है। हाल ही में उसने एक बहुत बड़े पॉलिश क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा किया, जिस चीज को देखने के बाद एफबीआई वाले बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इस काम को सिर्फ पीट ही कर सकता था और उसने इस काम को इतनी आसानी और इतनी सफाई के साथ किया है कि किसी को भी भनक नहीं लगी कि इसमें पीट का हाथ है। लेकिन पीट अब अपने सबसे बड़े टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम है द जनरल, और उसी के लिए पीट भी एक ड्रग डीलर बन गया है, क्योंकि शहर में जितने भी सारे ड्रग्स आते हैं और शहर से बाहर जितने भी ड्रग्स जाते हैं, सब में जनरल का हाथ है। और अगर इन लोगों ने जनरल को पकड़ लिया तब वो एफबीआई की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और पीट भी लंबे समय से इसी फिराक में है, उसने प्लानिंग भी कर ली है। तब पीट मिलता है अपने हैंडलर से, जिसका नाम है एरिका, और ये दोनों मिलकर के योजना बनाने लगते हैं कि कैसे जनरल को पकड़ना है। तब पीट बताता है कि बहुत सारा ड्रग्स आने वाला है शहर में, और अगर हम जनरल को उतने सारे ड्रग्स के साथ पकड़ लें तब उसे कोई भी जेल से नहीं छुड़ा पाएगा। तब एरिका को भी ये प्लानिंग पसंद आती है और वो एक हियरिंग डिवाइस देती है पीट को, ताकि वो उसकी सारी बातों को सुन सके, और पीट भी तैयार हो जाता है। फिर थोड़े ही समय के बाद शहर में आता है बहुत सारा ड्रग्स, और सारे ड्रग्स को ये लोग लेकर के जाने लगते हैं जनरल के पास। लेकिन यहाँ पर जनरल का सबसे खास आदमी है, जिसका नाम है क्यूसिक, और क्यूसिक के पास ही सारे ड्रग्स हैं। लेकिन पीट बहुत खुश है, क्योंकि ये सारा का सारा ड्रग्स जा रहा है जनरल के पास, और एफबीआई इनकी सारी बातों को सुन रही है। वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे ही सारा ड्रग्स पहुंचेगा जनरल के पास, वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। फिर ये लोग जाने के लिए भी निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में ये लोग पहुंचते हैं, क्यूसिक सबको कहता है कि हम रास्ते में ही ड्रग्स को बेच देंगे, क्योंकि इसका बायर यहाँ पे आ चुका है। हमें ड्रग्स लेकर के अपने अड्डे पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद पीट परेशान होने लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ भी किया तब सबका शक उसी पे आएगा। और अब क्यूसिक ने गाड़ी भी रोक दी है। पिछले कुछ समय से वो अलग ही रास्ते पे चल रहा है, जिस रास्ते के बारे में एफबीआई को पता नहीं था, क्योंकि पीट ने उन्हें नहीं बताया। तब एरिका को भी शक होने लगता है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम पीट को देखते हैं जो चला जाता है अंदर और जाकर के मिलता है बायर से। तब तक एरिका भी बाहर आ जाती है, उसे लोकेशन का पता लग गया है, और किसी ड्रग्स दिखाने लगता है बायर को। लेकिन जिस तरीके से वो आदमी बात करता है, जल्दी ही पीट इस बात को समझ जाता है कि ये आदमी एक पुलिस वाला है। और इस चीज को देखने के बाद पीट भी डर जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तब सबसे ज्यादा मुसीबत में पीट ही फंसेगा। अगर इन लोगों को पता लग गया कि ये पुलिस वाला है, तब ये लोग इसे मार देंगे और उसके खून का इल्जाम पीट पर भी आएगा। और अगर इन लोगों ने सबको गिरफ्तार कर लिया तब सबके साथ पीट को भी जेल जाना पड़ेगा, और एफबीआई उसे बहुत लेट छुड़ाएगी। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद पीट डांटने लगता है यहाँ पर इस आदमी को, और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ताकि वो इस बात को समझ जाए कि पीट भी एक अंडरकवर एजेंट है। वो उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसके साथ बदतमीजी भी करता है, लेकिन वो पुलिस वाला इस बात को नहीं समझता, और एक वक्त के बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, और उसके साथ साथ अपने पुलिस का बैज भी। फिर जैसे ही क्यूसिक उसके बैच को देखता है, वो आग बबूला हो जाता है, और बिना वक्त गंवाए वो शूट कर देता है क्यूसिक को, और यहीं पर क्यूसिक की मौत हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब समझ में नहीं आता पीट को कि वो क्या करे। तभी एरिका को भी ये बात पता लग जाती है कि अंदर एक पुलिस वाला था और उस पुलिस वाले की मौत हो चुकी है। तभी एरिका अपने सारे लोगों को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि इस केस में एफबीआई भी इन्वॉल्व है, वरना हर जगह हमारा नाम खराब होगा। एरिका पीट के बारे में एक बार भी नहीं सुनती और अपने सारे लोगों को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। और इन चीजों को देखने के बाद पीट बहुत परेशान हो जाता है। तब ये लोग पीट को लेकर के जाते हैं जनरल के पास। तब उल्टा जनरल गुस्सा होने लगता है पीट पे और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने वहाँ पे बखेड़ा खड़ा नहीं किया होता तो आज वो पुलिस वाला जिंदा होता। तुमने बखेड़ा खड़ा किया और उसे अपनी जान देनी पड़ी। तब पीट कहता है कि मैंने उस पुलिस वाले को नहीं मारा है। तब जनरल कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर मरा है तो तुम्हारी वजह से, और अब बहुत समय तक मैं यहाँ पे धंधा नहीं कर पाऊंगा, और मेरी रिकवरी का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अब जाओगे जेल, और जेल में जाने के बाद मेरे ड्रग्स के धंधे को संभालोगे। तब पीट कहता है कि मैं कभी भी जेल नहीं जाऊंगा। तब जनरल कहता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, और अगर तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना तब मुझे भली भांति पता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और वो लोग कहाँ पे रहते हैं। तो ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम्हें क्या करना है। तब अंत में पीट भी मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जनरल कितना खतरनाक है। अगर उसने एक बार सोच लिया तब वो एक झटके में इसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। तभी हम क्यूसिक के लोगों को देखते हैं जो उस पुलिस वाले की बॉडी को ले जाकर के फेंक देते हैं नदी में। तभी पीट जाकर के मिलता है एरिका से। एरिका के साथ उसका बॉस भी है जिसका नाम है की। पीट बहुत ही ज्यादा गुस्सा है एरिका पे कि वहाँ से एरिका क्यों भागी।
अगर वो भागी नहीं होती तब आज कहीं हालात बेहतर होते। तब एरिका कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, अगर मैं वहाँ पे रहती तब हम सारे लोग फंस जाते और कहीं तुम्हारी आइडेंटिटी भी सामने आ जाती। तब जनरल तुम्हें सिर्फ धमकी नहीं देता, वो अब तक तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर चुका होता। तब पीट बताता है कि जनरल क्या चाहता है। वो चाहता है कि अब पीट जेल चला जाए और जेल से जाने के बाद वो उसके सारे ड्रग्स के धंधे को संभाले। फिर इस बात को सुनते ही कीथ कहता है कि ये सही आइडिया है, तुम जेल चले जाओ, क्योंकि जेल जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे सबूत मिलेंगे और अगर एक बार सबूत तुम्हारे हाथ में आ गए तब तुम FBI को बताओ, हम तुम्हें जल्दी वहाँ से रिहा कर देंगे। हम जनरल को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और अब तुम्हारे पास यही रास्ता है, क्योंकि तुम जनरल के खिलाफ नहीं जा सकते। तो जेल जाओ ताकि तुम्हारा परिवार भी जिंदा रह सके और जल्दी हम तुम्हें बाहर भी निकाल देंगे। तब पीट भी इन सारी बातों के बारे में सोचता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल ही सही रास्ता है। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव एडवर्ड को। जिस पुलिस वाले की मौत हुई है वो एडवर्ड का दोस्त था और एडवर्ड अब कैसे भी पता लगाना चाहता है कि उसके साथी के साथ क्या हुआ। और इसी बीच वो पहुंचता है मौका वारदात पे और वहाँ के सारे CCTV फुटेजेस को चेक करता है। तभी वो फुटेज में देखता है पीट को और पीट को देखते ही वो सबको इत्तला करता है कि पीट के बारे में जितनी जानकारियां हो सके ये सारे के सारे जानकारियों को इकट्ठा करे। तब वो पीट का बैकग्राउंड देखता है। पीट के नाम पे बहुत सारे क्राइम रजिस्टर्ड हैं। फिर एडवर्ड समझ जाता है कि पीट ने ही मारा है उसके साथी को और इस बात के समझते ही वो वारंट जारी कर देता है और पुलिस वाले जाकर के गिरफ्तार कर लेते हैं पीट को। तब एडवर्ड पहुंचता है एरिका के पास, क्योंकि उसे पता लग गया है कि पीट का कोई ना कोई कनेक्शन था FBI के साथ। फिर वो एरिका से बहुत देर बात करता है और इसी बीच वो समझ जाता है कि पीट अंडरकवर एजेंट है FBI का, इसीलिए एरिका उसे बचाने की कोशिश कर रही है। तब एडवर्ड पूछने लगता है अपने साथी के मर्डर के बारे में, लेकिन ये लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि हमें उस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर एडवर्ड जब इनके प्लानिंग के बारे में पूछता है तब भी कीथ और एरिका कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने प्लान को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते किसी भी पुलिस वाले के सामने। लेकिन एडवर्ड सारी चीजों को समझ जाता है कि FBI ने जानबूझ के जेल भिजवाया है, इसीलिए उन लोगों ने सबूतों को बाहर छोड़ा। सारे लोग चाहते थे कि पीट जेल जाए ताकि वो जनरल के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर सके। तभी हम पीट को देखते हैं जो पहुंच चुका है जेल में, लेकिन जेल जाने के बाद उसका शानदार स्वागत होता है। इस जेल में हर जगह जनरल के लोग फैले हुए हैं, इसीलिए वो पीट का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पीट यहाँ पे ड्रग्स के धंधे को संभालने वाला है और जेल में हर जगह वो ड्रग्स को फैलाएगा। फिर अगले ही दिन से पीट काम को शुरू कर देता है, लेकिन यहीं पर एक गार्ड है जिसका नाम है स्लेविक और स्लेविक को पहले दिन से शक है पीट पे। वो जानता है कि पीट यहाँ पे क्यों आया है, वो हर वक्त उस पर नजर रखता है, फिर भी वो पीट को नहीं पकड़ पाता। पीट बड़े ही चालाकी के साथ काम करता है, जितने भी लोगों के पास उसे ड्रग्स पहुंचाने होते हैं वो सारे लोगों के पास पहुंचा देता है और जनरल अच्छा मुनाफा बनाने लगता है। पीट के काम को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो बड़े ही शांति और बड़े ही सफाई के साथ काम कर रहा है। तभी हम एडवर्ड को देखते हैं जो हर जगह सबूत ढूंढ रहा है कि आखिर कातिल है कौन। इसी बीच वो जाता है पीट की पत्नी के पास जिसका नाम है सोफिया और सोफिया को सारी बातें समझाता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पति को जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे भली भांति पता है कि पीट कातिल नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और पीट के साथ जितनी भी चीजें हुई हैं मुझे वो सारी की सारी बातें बताओ। लेकिन सोफिया उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि जेल जाने से पहले पीट ने सोफिया को बताया था कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं। और एडवर्ड भी इस बात को जानता है कि कहीं सोफिया उसे कुछ ना बताए, लेकिन एडवर्ड सोफिया को फोर्स भी नहीं कर सकता। तब अंत में वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी कोई भी तकलीफ हो या तुम्हें कभी कोई भी परेशान करे तो पहला कॉल मुझे करना, और इतना कहते ही निकल जाता है। अब एडवर्ड का अगला टारगेट है पीट। वो उसे जेल में कैसे भी बात करना चाहता है। फिर वो अपने इन्फॉर्मर को भेजता है पीट के पास और पीट से डायरेक्टली बात करता है और बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। इस वक्त सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। FBI उसके साथ गेम खेल सकती है, लेकिन एडवर्ड उसके साथ कभी भी गेम नहीं खेलेगा। एडवर्ड बस जानना चाहता है कि असली कातिल कौन है, और अगर पीट एडवर्ड की मदद करेगा तब एडवर्ड भी पीट को बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकलवा देगा। तभी कीथ को ये बात पता लग जाती है कि एडवर्ड हाथ धोकर के इस केस के पीछे पड़ा हुआ है, वो पीट से भी बात कर रहा है और जल्दी ही सच्चाई सामने आ सकती है कि NYPD के एक पुलिस वाले के मौत में FBI भी शामिल थी। और इस बात से कीथ परेशान है। उसे लगता है कि जैसे ही ये खबर सामने आएगी उसका और एरिका का करियर संकट में आ जाएगा। फिर वो एरिका को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें पीट का काम तमाम करवाना पड़ेगा और इस केस को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए। तो पहले एरिका इस बात के लिए मना करती है, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी राजी हो जाती है। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है और यहाँ पर एक गैंग ने पकड़ रखा है पीट को। इस गैंग के लीडर का नाम है जोन्स। जोन्स भी जेल में ड्रग्स बेचता है और उसे पता लग गया है कि पीट भी यहाँ पर यही करने आया है। तब वो पीट को कहता है कि तुम मेरे एरिया में ड्रग्स बेच रहे हो और इसकी सजा सिर्फ मौत है। फिर इस बात को सुनते ही जोन्स के आदमी पीटने लगते हैं पीट को और वो अंत में उसे लटकाने ही वाले होते हैं। तभी पीट सारी सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ पे ड्रग्स बेचने नहीं आया है,
बल्कि वो जनरल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आया है। वो FBI का इन्फॉर्मेंट है। तब इस बात को सुनते ही जोन्स उसे छोड़ देता है। तब पीट उसे कहता है कि मेरी मदद करो, जनरल तुम्हारा कंपटीटर है, अगर तुम मेरी मदद करोगे और मुझे सबूत मिल गए तब जनरल जाएगा जेल में और सारा का सारा ड्रग्स का धंधा तुम्हारा होगा। फिर ये बात जोन्स को भी अच्छी लगती है और वो मान जाता है। अपने सारे आदमियों को कहता है कि इसे जो चीज चाहिए वो चीज दो और अब इसके रास्ते में मत आना। लेकिन जोन्स आगाह करता है पीट को कि तुम्हारे सर पे खतरा मंडरा रहा है, जनरल किसी का सगा नहीं है और ना ही FBI वाले। और पीट भी इस बात को जानता है। फिर वो भी अपनी तैयारी करने लगता है। वो हर वक्त अपने पेट पे सॉलिड चीजों को बांध करके रखता है ताकि उसे कोई भी चाकू मारे तब थोड़ी देर तक वो चीज चाकू को रोक सके। और वो अपने पास एक चाकू भी रखता है कि हमला होने के बाद वो भी हमला करे। और धीरे धीरे उसे पता लग गया है कि आखिर जनरल कहाँ कहाँ अपने ड्रग्स को रखता है और इतना सबूत काफी है। फिर वो कॉल करता है एरिका और सारी बातें बताने लगता है। लेकिन एरिका के बातों को सुनने के बाद वो समझ जाता है कि अब FBI उसकी मदद नहीं कर सकती। उन्होंने पीट को छोड़ दिया है। अब पीट उनके लिए मायने नहीं रखता, बल्कि उल्टा पीट अब खतरा बन चुका है उनके लिए। फिर इस बात को समझते ही पीट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अगला कॉल करता है एडवर्ड को और एक एक करके वो उसे सारी बातें बता देता है। फिर वो अगला कॉल घुमाता है अपनी पत्नी सोफिया को और सारी बातें बता के कहता है कि मैंने एक रिकॉर्डिंग कैसेट रखी है अपने कमरे में। मुझे पता था कि FBI वाले यही करने वाले हैं। उसमें मेरी और एरिका की सारी रिकॉर्डिंग है कि हमने कैसे प्लानिंग की थी। उस रिकॉर्डिंग को तुम्हें पुलिस वालों तक पहुंचाना है ताकि वो FBI के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके। और सोफिया भी इस बात के लिए मान जाती है। तभी जनरल को पता लग जाता है कि जेल में आने के बाद पीट क्या कर रहा है। तब वो क्यूसिक को भेजता है ताकि वो उसके पत्नी और बच्चों को मार दे और क्यूसिक भी पहुंच जाता है सोफिया के पास। फिर सोफिया घर के अंदर आ जाती है और अंदर आते ही वो पहला कॉल करती है एडवर्ड और उससे मदद मांगती है कि कुछ लोग उसे मारने आए हैं। तभी क्यूसी घर के अंदर आ जाता है और वो सोफिया और उसकी बच्ची को ले आकर के एक कमरे में बंद करता है और इसके आदमी चारों तरफ तेल फेंकने लगते हैं ताकि वो पूरे घर को आग लगा दे और इस घर के साथ साथ सोफिया और उसकी बच्ची भी जल जाए। लेकिन वो आग लगाते उससे पहले यहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और सबसे पहले क्यूसिक के आदमी को मारता है और ऊपर जाने लगता है सोफिया के पास। तभी उसके पैर में गोली मार देता है क्यूसिक। तब एडवर्ड नीचे गिर जाता है। फिर क्यूसिक आता है एडवर्ड के पास, वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी सोफिया क्यूसिक को गोली मार देती है और क्यूसिक जैसे ही नीचे गिरता है एडवर्ड उसका काम तमाम कर देता है। इसी बीच हमारे सामने फिर से जेल का दृश्य आता है। जनरल ने अपने लोगों को जेल में कहा है कि वो लोग पीट को मार दें, लेकिन जोन्स के लोग आकर के आगाह करते हैं पीट को कि आज ये लोग तुम्हें मार देंगे। तब पीट भी समझ जाता है और वो भाग के जाता है अपने कमरे में ताकि अपने छुपाए हुए चाकू को बाहर निकाल सके। लेकिन वो देखता है कि उसकी चाकू गायब हो चुकी है। तभी एक पोलिश गैंगस्टर उस पर हमला करता है और बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीट जानता है कि उसे अपनी जान कैसे बचानी है। फिर वो एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को मारने लगता है। तभी पुलिस वाले इस चीज को देख लेते हैं CCTV कैमरे में और एक एक करके गार्ड्स इनके पास जाने लगते हैं। तब पीट एक गार्ड को पकड़ लेता है यानी स्लुइक को और उसे बंधक बना करके यहाँ से ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाते ही उसे बेहोश कर देता है। तब तक कीथ नीचे आ जाता है पूरी FBI की टीम को लेकर के और उसने एक शानदार स्नाइपर को लगा रखा है ऊपर। कीथ जैसे ही इशारा करेगा ये लोग मार गिराएंगे पीट को। तभी हम पीट को देखते हैं। पीट भी स्पेशल फोर्सेस में स्नाइपर हुआ करता था। उसे पता है कि स्नाइपर क्या देख सकता है और कहां से निशाना लगा सकता है। फिर पीट बड़े ही ध्यान से पूरे कमरे को देखता है। यहाँ पर बहुत सारे गैस के सिलेंडर्स हैं। तब वो एक मार्क बनाता है कि कहां तक वो निशाने पे जा सकता है स्नाइपर के। फिर वो अपने कपड़े से गार्ड के कपड़े को बदल देता है और स्लुइक को जानबूझ के होश में लाता है कि स्लुइक उस पे हमला कर दे और स्लुइक ऐसा ही करता है। वो गला पकड़ लेता है पीट का। तभी कीथ इशारा करता है कि वो मार दे यहाँ पे पीट को। तब इन दोनों को देख करके स्नाइपर भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पीट ने यहाँ पे गार्ड के कपड़े पहन रखे हैं और स्लुइक ने उसके कपड़े पहन रखे हैं और उल्टा स्लुइक ने ही गला पकड़ रखा है पीट का। इन सारी चीजों को देख करके स्नाइपर को यही लगता है कि पीछे वाला ही पीट है और वो गोली चला देता है। लेकिन पीट ने यहाँ पे स्लुइक के पीछे ही एक सिलेंडर रखा था। जैसे ही स्नाइपर गोली चलाता है इस पूरे कमरे में आग लग जाती है, लेकिन पीट को पता है कि उसे कहाँ छुपना है। वो नीचे के हैच में छुप जाता है और ये पूरी जगह जल जाती है। सबको लगता है कि उन लोगों ने मार दिया यहाँ पे पीट को। फिर एम्बुलेंस यहाँ पे आती है और वो सबको एक एक करके बाहर लेकर के जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे एरिका भी पहुंच जाती है। वो सबको बड़े ही ध्यान से देखती है। तब उसकी नजर पड़ जाती है पीट पे जिसने गार्ड के कपड़े पहन रखे हैं और एरिका समझ जाती है कि पीट ने क्या गेम खेला है। तब वो भी जाकर के बैठ जाती है एम्बुलेंस में और पीट एरिका को ही देख रहा होता है। ये सारे लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन एरिका अब कैसे भी पीट को बचाना चाहती है, इसीलिए वो चुपके से अपनी बंदूक को बाहर
निकालती है और उसे दे देती है पीट को ताकि वो उसे बंधक बनाए और यहाँ से भाग जाए। फिर पीट ऐसा ही करता है, वो इन पे बंदूक तानता है और सारे के सारे गार्ड्स और पुलिस वालों को बाहर बांध देता है और बड़े ही आसानी के साथ यहाँ से भाग जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब थोड़े समय के बाद पीट जाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी और बच्चे के पास, लेकिन वो जैसे ही उनका करीब पहुंचता है वो देखता है कि चारों तरफ अंडर कवर एजेंट्स हैं। जैसे ही पीट अपने परिवार के पास जाएगा वो लोग पीट को अरेस्ट कर लेंगे और कहीं वो लोग उस पर गोली भी चला सकते हैं और इस गोलीबारी में उसका पूरा का पूरा परिवार भी मर सकता है। तब पीट समझ जाता है कि उसके परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि वो थोड़े समय तक उनसे दूर रहे। तब पीट भी अपने परिवार से दूर जाने लगता है। इसी बीच हम एरिका और कीथ को देखते हैं। कीथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एरिका को डांटता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी पीट को ढूंढो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा और हमारे बारे में किसी को भी कुछ बताया तब हम नहीं बचने वाले। तभी यहाँ पे एडवर्ड आ जाता है। एरिका ने सारी की सारी चीजों को लीक कर दिया है NYPD तक और उन्हें पता है कि कीथ ने क्या किया है। फिर एडवर्ड यहाँ पे कीथ को गिरफ्तार कर लेता है। तब हमें पता लगता है कि एरिका और एडवर्ड थोड़े समय पहले से एक साथ मिल करके काम कर रहे थे। एरिका की एक ही शर्त थी कि एडवर्ड पीट का नाम क्लीन करवाए, बदले में वो उसकी मदद करेगी कीथ तक पहुंचने में। और एडवर्ड भी अब अपने वादे को पूरा करने में लगा हुआ है। जल्दी ही ये लोग पीट को वापस ले आएंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।